हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फितना ये लफ्ज़ ऐसा है कि हम सुनते हैं तो हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि हम में से कोई भी फितने में मुब्तला ना हो और कोई भी फितने की लपेट में ना आए। ये फितने का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस्तेमाल किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, डर जाना चाहिए उन लोगों को जो उसके हुक्म की मुखालफत करते हैं। इस बात से डर जाना चाहिए कि अन तुसीबहुम फितना, कि या तो उन्हें फितना पहुँचेगा, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन्हें दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ फ़ितना इस्तेमाल किया और फ़ितने का नाम सुन के हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हमने ये मालूम करना है कि फ़ितने का लुग़वी माना क्या है और फ़ितने का शरई माना क्या है। और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इसी फ़ितने पर, फ़ितने के मामलात पर, फ़ितने के जो भी लवाज़िमात हैं और फ़ितने के जो भी ज़राए और असबाब हैं और फ़ितनों से मुताल्लिक़ जो भी नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन और अहकामात हैं, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ितने से मुताल्लिक़ जो भी हमें आगाही दी है वो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये आज की वीडियो में, जो कि तमहीदी वीडियो है, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसी तरतीब से इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये फ़ितनों से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही आपको दी जाएगी। आप इसे जो है गौर से सुने और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस उनको समझें, फ़हम हासिल करें, ताकि फ़ितने का तारुफ़ हासिल हो और उससे बचाव मुमकिन हो सके। फ़ितने का लुग़वी माना यानी अरबी लुग़त में, अरबी ज़बान में फ़ितना किसे कहते हैं? अरबी ज़बान में फ़ितना कहते हैं इदख़ालुज़ ज़हबी फ़िल फ़ितना, इदख़ालुज़ ज़हबी फ़िन नार। अरबी लुग़त में माना है इदख़ालुज़ ज़हबी फ़िन नार, सोने को आग में डालकर उसको जलाना, उसको तपाना, हत्ता कि वो पिघल जाए, और जब वो पिघल जाए तो फिर उसको छान लेना, और फिर छानने के बाद खालिस सोना अलहदा कर लेना और खोटा सोना वो अलहदा कर लेना। तो इस पूरे अमल को, यानी तपाने को, छानने को और खालिस और खोटे सोने को अलहदा करना, इस पूरे अमल को अरबी लुग़त में फ़ितना कहते हैं। अब अरबी लुग़त में फ़ितने के इस माने से हमें ये बात मालूम हुई कि फ़ितने के दो नतीजे हैं। फ़ितने का अमल अगर एक सुनार करता है, सोने को तपाता है, जलाता है, छानता है उसको, और उसको खोट को अलग करता है, उसके खालिसपन को अलग करता है, ये जो फ़ितने का अमल है, इससे दो नतीजे बरामद होते हैं। एक नतीजा खालिस सोना अलहदा हो जाता है और दूसरा नतीजा जो खोटा सोना होता है वो भी अलहदा हो जाता है। शरई लिहाज से अगर हम फ़ितने के माने पे गौर करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर भी इसी तरह का एक मफ़हूम बयान फरमाया है कि फ़ितने के दो नतीजे बरामद होते हैं। फ़ितना आता है और आकर अपनी यलगार करता है, और यलगार करने के बाद जब फ़ितना वापस जाता है तो दो किस्म के नतीजे बरामद होते हैं। अच्छे और बेहतरीन और भले और खालिस दीन पर अमल करने वाले लोग अलहदा हो जाते हैं, और खोटे, अंदर से खोखले, इस किस्म के लोग जो बदआमालियों में मुब्तला होते हैं और जिनका ज़मीर भी अंदर से ज़ईफ़ और कमज़ोर होता है, वो लोग अलग हो जाते हैं। खालिस लोग अलग अलहदा हो जाते हैं और खोटे और अंदर से जो नजस लोग होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। शरई तौर पर एक हदीस का जो मफ़हूम है उससे हमें फ़ितने का ये माना मालूम होता है, और वो हदीस क्या है? सही मुस्लिम के अंदर, और उसके रावी हैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुरदुल फ़ितनु अलल क़ुलूब, ये जो फ़ितने हैं ये दिलों पर पेश किए जाते हैं। फ़ितनों की जो यलगार है वो इंसानों के दिलों पर होती है। ये फ़ितने दिलों पर पेश किए जाते हैं। और किस तरह पेश किए जाते हैं?
کعرض حصیر عودا عودا، جس طرح چٹائی جو ہوتی ہے اس چٹائی کو تنکوں سے پرویا جاتا ہے. بہت سارے بے شمار تنکوں کو چٹائی بننے والا، چٹائی بنانے والا بہت سارے تنکوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اپنے طریقے سے ان کو ملاتا ہے اور باہم مربوط کر کے چٹائی بنا دیتا ہے. تو بے شمار تنکوں کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ جوڑتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور چٹائی بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دلوں پر بھی فتنے اسی طرح سے یلغار کرتے ہیں جس طرح چٹائی جو تنکوں سے بنی جاتی ہے، تنکوں سے بنائی جاتی ہے. یہ جو مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے یہ مثال بھی بڑی قابل غور ہے. فتنوں کے تعلق سے چٹائی کی مثال قابل غور اس لیے ہے کہ بالکل جس طرح چٹائی کے لیے، چٹائی کو بنانے کے لیے بے شمار تنکوں کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کے دلوں پر بھی فتنے بے شمار آئیں گے. طرح طرح کے فتنے ہوں گے، ہر دور کے لحاظ سے نت نئے اور جدید قسم کے فتنے وہ رونما ہوتے رہیں گے، بے شمار فتنے. ایک تو یہ تشبیہ وجہ شبہ اور اس مثال کی جو وجہ ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری وجہ کہ وہ فتنے باہم مربوط ہوں گے، ملے ہوئے اور جڑے ہوئے ہوں گے. جس طرح چٹائی کے اندر تنکے ایک کے بعد ایک باہم مربوط ہوتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، فتنے بھی اسی طرح ایک ختم ہوگا دوسرا تیار ہوگا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا تیار ہوگا. ایک کے بعد ایک فتنہ. اس کی ایک اور حدیث ہے، وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. بہرحال اسی حدیث کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو فتنے اس طرح پیش ہوں گے کعرض حصیر عودا عودا، جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں اور آپس میں باہم مربوط ہوتے ہیں. کعرض حصیر عودا عودا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اشربها نکت فیہ نکتۃ سوداء، جو ان فتنوں کو قبول کرے گا اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے. ومن انکرہا، اور جو ان فتنوں کا انکار کرے گا، فتنوں کا مقابلہ کرے گا، نکت فیہ نکتۃ بیضاء، تو اس کے دل پر ایک سفید دھبا اور سفید نشان لگا دیا جائے گا. یعنی یہ دو نتیجے برآمد ہوں گے، یہ دو نتیجے برآمد ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اور مکمل وضاحت آئندہ ویڈیوز کے اندر یہ ہماری جاری رہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ